हाथों में लाठी है, बच्चों पर उससे पिटाई हो रही है, लेकिन बदन पर सादे कपड़े हैं, ना कि खाकी वर्दी है। कुछ जिनके बदन पर वर्दी है लेकिन बैच नहीं है, नाम नहीं है। ये कौन है? ये दिल्ली पुलिस वाले हैं। और अगर ये पुलिस वाले हैं तो वर्दी कहाँ है, और वर्दी है तो बैच कहाँ है? और इनको बच्चों को इस तरीके से बेरहमी से पीटने की परमिशन किसने दी है? करंट लगा हाथ में, मैं वॉलंटियर था, मैंने रोका, मैं 2 फीट पीछे जाके गिरा, वॉलंटियर था, करंट लगा मुझे। हेलमेट, गन और लकड़ियां हैं। ये इसमें जो है टीयर गैस रखी है और ये वो गन है जिससे गैस छोड़ी जाती है। यहाँ बहुत सारे लोग भागते हुए आ रहे हैं। क्या हुआ भाई? बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को मारा गया वहाँ पर और उनको अभी भगाया जा रहा है। हमारे सामने है जिनके सर से खून निकल रहा है और सर पे लाठी मारी गई है। ये लड़ाई चलती रहेगी पर हम झुकने वाले नहीं हैं। ये पुलिस हमारी रक्षक है। ये आज हमें धक्का मारती है और हमारे ऊपर इतने लोग गिरे हैं। अगर कुछ हो जाता, मैं घर पे कह के आया था कि माँ मैं प्रोटेस्ट में, अगर मुझे कुछ हो जाता मेरी माँ क्या कहती। पुलिस की तानाशाही है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं। मेरे प्राण चले जाए मैं चलने नहीं दूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं अभी आगे बढ़ूंगा। मेरी मौत होगी, मैं इस देश के लिए कुर्बानी दूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। ये हम देख सकते हैं कि पुलिस फोर्सेस यहाँ अपने नेम टैग्स भी हटा रही है। यार ये लाठी मारने को शर्म नहीं आती? यदि कोई भगवान है इस दुनिया में तो इनके ना ऐसे कीड़े पड़े, ऐसे कीड़े पड़े। हम बोलेंगे, हम अपने हक के लिए आवाज उठा रहे, किसी गलत चीज के लिए आवाज हम नहीं उठा रहे। हमें मारा जा रहा है, हमें पीटा जा रहा है बेरहमी से। पूरे रास्ते में एक दो नहीं, बहुत सारी जगहों पर बैरिकेडिंग की है। इतना डिफिकल्ट बनाया है इस प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल। बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक विजुअल है कि प्रोटेस्ट के बीच में एक इंसान यहाँ करंट का झटका छोड़ा इन्होंने। हम ऊपर सारे उस पे थे, हम जितने पूरे लाइन से लगे थे सब इतनी दूर जाके गिरे उस करंट से, बहुत ज्यादा दूर। हमको मारो मत, मैं बीटेक सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, बस मारो मत, प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। बच्चों का दर्द नहीं पता है मैडम। आज देखो कैसे मारे हैं, एक लाठी नहीं, एक लाठी इधर मारे हैं, इधर मारे हैं, इधर मारे हैं, इधर मारते हैं, सभी जगह फूटे पड़े हैं। क्या किसके लिए हम लाठी खाए हैं? आप हमें अच्छी शिक्षा दो, अच्छी सिस्टम दो, हम क्यों मार खाएंगे? हम क्यों धरना प्रदर्शन करेंगे? हमें शौक थोड़ी है लाठी खाने की मैडम। मेरे को एसपी लाठी मारा, एक एसपी होकर लाठी चला रहा है स्टूडेंट के ऊपर, वो पुलिस वाले बंदूक लेकर आए। यहाँ पे क्या कोई आतंकवादी है क्या? मतलब कितनी बड़ी विडम्बना का विषय है ये कि पुलिस बंदूक लेकर आती, यहाँ आर्मी आई, आर्मी जैसे यहाँ कोई अपराधी या गैंगस्टर आया हो। हमें दिख रहा है कि यहाँ पे सामने बहुत सारी पुलिस की वैन्स भी हैं और उन वैन्स के ऊपर टीयर गैस के बंदूकें लेके पुलिस। जब जब हमारे ऊपर अत्याचार होगा, हम एक की बजाय 1000 निकल के आएंगे, पर हम गलत नहीं सहेंगे। सर पे मार रहे हैं, पैर पे मार रहे हैं और लेडीज हमको दीजिए, हम कपड़ा भी फाड़ रहे हैं। इन लोगों ने पुलिस वाले ने 2-3 डंडे मारे हैं गोड़ में, ये देखो। बहुत सारे पुलिस ऑफिशियल्स ऑलरेडी बहुत सारे गेयर्स लेके। सर मीडिया है, सर मीडिया है। मेरा बच्चा भी नीट का एग्जाम दिया था, इतना फ्रस्ट्रेशन था, कहता पापा मैं मर जाऊं, बस अब ये स्थिति है। तो क्यों नहीं आदमी करेगा, क्यों नहीं आदमी? आज हम अपने बच्चों के लिए आए हैं, अपने बच्चों के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। एक बाप को एक बेटे को पढ़ाना आसान होता है क्या? एक बेटी थी, उसे फांसी लगा लिया। सोचो ये हालत है, ये
ये सरकार कब सुधरेगी, कब नहीं सुधरेगी बताइए। आप यहाँ पे क्यों आए हैं? मेरा बेटी 2 परीक्षा दिया, पेपर आउट होने के चलते मेरे बेटी को नहीं हुआ, इसलिए मैं आया हूँ। अपने बेटी के लिए आया हूँ, आने वाला पीढ़ी के लिए आया हूँ और लोकतंत्र के लिए आया हूँ, आने वाला कई पीढ़ियों के लिए आया हूँ। मैं अपने लिए नहीं आया हूँ। अपना हक मैं लेके रहूंगा, लेके रहूंगा, लेके रहूंगा। हमारे दिल में है, एक ना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, अब हमारे दिल में है। हमारे 19 छात्रों ने सुसाइड कर चुका है। अगर उनको थोड़ी बहुत शर्म है तो इस्तीफा दे दें, अन्यथा वो हमारे 19 जो बच्चे खत्म हुए उनको वापस ला के दे दें। देश की लड़कियां और माताएं बहनें कम नहीं है। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तो पूरे देश भर से माताएं बहनें महिलाएं बच्चियां आएंगी। मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन आना तो था, आज नहीं आते तो कब आते। तो मुझे मेरी डॉटर को ऐसे डेज में नहीं रखना है जहाँ पर बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम ही बहुत खराब है। तो मुझे इस एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए मैं भी चल के हुई आई हूँ। अगर मैं नहीं आऊंगी ये सोच के कि मेरे आने से क्या बदलाव हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हर किसी को एक एक करके आना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा अपने कंफर्ट जोन से। कॉन्स्टिट्यूशन लेके गए जिससे उनको पता चले कि इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। कभी खुद भी पढ़ लीजिए जो इसका मिसयूज करना चाहते हैं। जब हम आ रहे थे तो मेरा फ्रेंड रिकॉर्ड कर रहा था तो उसे तो डायरेक्टली बोल दिया कि ज़्यादा हवाबाजी आ रही है, आप तेरे को बंद कराते हैं। ये हमारी राइट्स नहीं है। हम लोग, हमारा पूरा हक है, हम बोल सकते हैं, हमारी शिक्षा के लिए बोल सकते हैं, हर एक चीज़ के लिए बोल सकते हैं। ये हमें रोकने वाले कोई नहीं होते हैं। आई एम अ लॉयर। कई सारे बच्चे हैं जिनको अभी लाठी पड़ी है। हाँ, डज द पुलिस हैव द राइट? नो, दे कैन नॉट, बिकॉज ये लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोई न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं। ये टेररिस्ट हैं क्या सारे के सारे? क्या कर रहे हैं? बस अपनी बात कहने के लिए तो कह रहे हैं। व्हाई द गवर्नमेंट इज सो डेफ? उनके कानों में आवाज नहीं है। नहीं चलेगी। मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। आपको लग रहा था कि आपका हो जाएगा और जब पता चला कि अब ये टेस्ट फिर से होगा, रीटेस्ट होगा, तो मैं इतनी मेंटल प्रेशर में थी ना, मेरा बीपी 180 शूट कर गया था। इतने ज़्यादा मेंटल प्रेशर में आ गए थे हम। मैं मई से लेके पढ़ रही थी अपना ड्रॉप ईयर के लिए। पूरा साल मैंने 13 घंटे पढ़े हैं और क्या मिला है मुझे? कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि एजुकेशन फेल है। क्या आप लोग चाहते हो जितने भी डॉक्टर्स बने वो एक लीक पेपर से हुए बने ताकि आगे जाके जनता को प्रॉब्लम हो, ताकि उसका इलाज अच्छे से ना हो पाए? भाई बहुत लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, पेपर खरीद सकते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते ना, हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। और वो एजुकेशन सिस्टम हमें क्या करता है? हमें फेल कर देता है। ये फेलियर उनका है। ये फेलियर उनका है, आपका फेलियर नहीं। डेमोक्रेसी बचपन से पढ़ी है, सबसे ज्यादा फेवरेट था मेरा ये वर्ड डेमोक्रेसी। आज वो दिख नहीं रहा है। गुलाब किस लिए है और संविधान किस लिए है? दिस इज फॉर पीस एंड संविधान ये बाबा साहिब को जो हमारे राइट्स के लिए लड़े, उन्होंने लिखा, ये उसके लिए है। चौराहा स्टेशन आगे छोड़ दिए हमको और वहाँ से हम लोग ऑटो भी नहीं कर पा रहे हैं। कोई गाड़ी हमको छोड़ भी नहीं रही है मैम। मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए? हाँ, मेट्रो गए थे तो मेट्रो से हमको 5-6 किलोमीटर आगे छोड़ दिए। तो फिर कैसे? फिर हम पैदल आए मैम। स्टेशंस एक्चुअली में बंद नहीं थे। राजीव चौक उन्होंने स्पीकर पे कहा कि स्टेशंस बंद है, बट एक्चुअली गेट्स खुले थे। वो हमें भटका रहे थे। अच्छा लगा 3 यंग वुमेन ऑफ दिस कंट्री को यहाँ पर देख के। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमें मतलब प्रोटेस्ट आराम से कर रहे तो हमें करने दे। तो ये बैरिकेड क्यों लगा रहे हैं? हमें करने क्यों नहीं दिया जा रहा आराम से? कितने साल के हो? 15 साल के हो? क्या बात है। 15 साल का एक बच्चा पूछ रहा है कि इंडिया में डेमोक्रेसी है, क्या प्रोटेस्ट करने का हक है? और अगर है तो फिर बैरिकेड क्यों लगाया गया है? इतनी पुलिस को यहाँ पे क्यों तैनात किया है? इवन CUET में भी जो अपलोडेड हमारी जो मार्कशीट होती है आंसर की होती है वो मैच ही नहीं कर रही जो एक्चुअल में हमने जो लिखा था क्वेश्चन। हम उसको अगर चैलेंज करना चाहें एक आंसर का वो 250 रुपीज़ लेते तो सारे आंसर्स का मिला के लाखों रुपए हो जाते इस तरह से। बहुत आयरॉनिकल चीज़ है कि अगर मेरी पेपर चेकिंग में सिस्टम की गलती है तब भी मुझे ही पैसा देना पड़ रहा है उस गलती को बाहर लेके आने के लिए। एनटीए ने बोला हम रिफंड देगा, मेरा रिफंड अभी तक नहीं आया है। मेरा रिफंड नहीं आ रहा है। एनटीए वो बॉडी है जो कई सारे पेपर्स को कंडक्ट कराती है, इवैल्यूएट करती है। तो अब जब वो बॉडी सिर्फ एक रीटेस्ट करवा दे तो क्या वो इनफ अकाउंटेबिलिटी है? हमारी
करते हैं नीट एग्जाम में? जैसे हम किसी और देश से आए हुए हैं, बाल खुलवा देंगे, चप्पल उतरवा देंगे, अपनी चेकिंग क्यों नहीं करते? क्यों लीक करते हैं अपना? क्यों नहीं करते अपनी चेकिंग ये लोग? हुआ भाई, पुलिस वाले ने मारा। कब मारा, कैसे मारा, 1 घंटा हो गया। उधर क्या कर रहे थे जब मारा? मैं भीड़ में खड़ा था, तब जब डंडे पड़े तब एकदम से मैं गिर गया बैरिकेड पे, तभी लग गए। तो अभी जब ये प्रोटेस्ट की वीडियोस बाहर आएंगी ना भाई, कई लोग बोलेंगे कि इन्होंने ही कुछ किया होगा जिसकी वजह से इन्हें मार पड़ी। पीसफुली प्रोटेस्ट हम क्यों करेंगे? डॉक्टरों ने भी कुछ नहीं किया, वो बोल रहे थे कि हम बाहर जाओ। तेरे कह रहे थे करवा लिए इलाज, जाओ। मजाक नहीं है ये। हमारे कंट्री के बच्चों को अगर इस हालत में आना पड़ रहा है, मजाक नहीं है ये। आपने हाथ उठाया था? नहीं, नहीं, हमने हाथ नहीं उठाया। आप क्यों आए थे भाई यहाँ पे? जिसलिए सब लोग आए, जिसलिए सब लोग आए, इस चीज में आए थे। अपने देश के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए। मत खोलिए भाई, कुछ नहीं किया डॉक्टरों ने, हमने पट्टी खुद लगाई है। वो मत खोलिए, मत खोलिए, दिखा देंगे। और फिर उसके बाद हमें जाने भी नहीं दिया, 1.5 घंटे बाद हमें जाने दिया है। कैसे करेंगे भाई? पुलिस वाले कह रहे थे इस पे कह रहे थे इसको खोल के दिखाओ, लगी है हाथ लगा भाई। ओ भाई भैया भाई, चलो चलो, तो खुला से मत रखो भाई, मत। कैसे करें भाई? 2 घंटा हो गया लगे हुए। सरकार नहीं, आम आदमी ही एक दूसरे आदमी की चोट को ट्रीट कर रहा है। लोगों की डेथ हुई, उनके जस्टिस के लिए लोग आज सड़क पर आए हैं, लेकिन जो सड़क पे आए हैं उनको भी ऐसी इंजरीज झेलनी पड़ रही है। कहते हैं हर लाठियां, गिरफ्तारियां, लहराता हुआ झंडा। डेमोक्रेसी सिर्फ